हेलो फ्रेंड्स, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, ये मेरी आशा है, मेरा विश्वास है। और आज की जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो एक ऐसी चीज है, यदि आप उसको अपनी लाइफ में पा लिए, वो चीज को अगर आपने पा लिया, तो आप दुनिया में सब चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या उसको रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं। अभी क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया है यूट्यूब में, इस चैनल पे कैमरे के सामने, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, बड़ा बहुत ही इजीली मैं इजी गोइंग तरीके से मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। पर अब जो मैं वीडियोस में रेगुलर बनाने वाला हूँ वो पूरी तरह से टीचिंग स्टाइल में रहेगा। और क्योंकि मैं कुछ बातें बहुत ही इन डेप्थ जाके सिखाऊंगा, इसलिए हो सकता है बातें बार बार रिपीट हो, बार बार घूम के आए। पर अभी थोड़ी देर पहले मैं इस बात का मनन कर रहा था कि टीचिंग स्टाइल में, टीचिंग सेशन में, खासकर ऐसी टीचिंग्स जिसमें एसोटेरिक स्पिरिचुअल टीचिंग्स है, उसमें आपको एक तरह से जुगाली करनी पड़ती है, मनन करती है, जैसे गाय कैसे जुगाली करती है। और वो अपने चारे को मुंह में लेके उसको चबाती रहती है, जुगाली करती रहती है, ताकि जो उसका रस है वो उसको मिल सके, वो उसको पी सके। तो अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूबर्स जब बोलते हैं तो बहुत ही कम समय, हमको भी ऐसा रहता है कि यार ये छोटा टाइम का है तो हम इसको देख लेते हैं, इसमें शायद वैल्यू मिल जाएगी। पर काफी वैल्यू शॉर्ट में वैल्यू नहीं होती है, कुछ चीजें हमें बहुत लॉन्ग तरीके से देखनी पड़ती है, उसको जुगाली करना पड़ता है, तभी हम उस रस को पी सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है, ये है कि एक ऐसी चीज है, वो क्या चीज है जिसके थ्रू हम हर चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर के हाउ टू कनेक्ट विद गॉड। अगर यदि आपने उस वीडियो को देखा हो, नहीं देखा हो, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। पर वो वीडियो इस बात पे था, और एक वर्ड है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। जो वर्ड, यदि आपने उसको सीख लिया, उसको समझ लिया, और आपके ब्रेन में वो चीज चली गई, जबरदस्त खतरनाक मजा आ जाएगा आपको। और वो वर्ड है रेवलेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रकाशन। क्या होता है रेवलेशन, क्या होता है प्रकाशन? अगर सरल भाषा में मैं आपको सिखाऊं तो ये वर्ड जो निकलता है, रिवील से निकलता है, रिवील। और ये वर्ड निकलता है प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। यानी कि यदि हम सरल भाषा में इसको मैं समझाऊं तो किसी भी चीज का यदि हमें प्रकाश हमारे इंटेलेक्ट में, हमारे माइंड में यदि पड़ता है, तो हम उसके कहते हैं कि हमें वो प्रकाशन मिला, कुछ इंसाइट मिला। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरह का ताला है, अगर कुछ चीज ताला है तो प्रकाशन उसकी चाबी है। कुछ ऐसे पजल्स होते हैं जिसकी चाबी हमें नहीं मिलती, हमें समझ नहीं आता, पर जब उसकी चाबी मिल जाती है तो उसको, चाबी को मिलने का मतलब होता है प्रकाशन मिलना। और क्या इस वर्ड से, क्या हम, मैं क्या सिखाना चाहता हूं और ये क्यों आज की वीडियो में बहुत ही उपयोगी है, वो आज हम देखेंगे। हम जब अपनी आंखों से, हमारी जो देखने की जो इंद्री है, उससे हम जब चारों ओर देखते हैं, जैसे मैं इस बोर्ड को देख रहा हूं, मैं इस पेन को देख रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टडी टेबल को देख रहा हूं, मैं इस कैमरे को देख रहा हूं, हो क्या रहा है? अगर आपने विज्ञान में ये चीज पढ़ी हो, लाइट उस चीज पे पड़ रही है, किसी भी चीज पे, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी इन आंखों में आ रही है, और उस कारण से मैं उन चीजों को देख रहा हूं। आप समझिएगा, बहुत मैं इस चीज की इसमें जा रहा हूं। यानी कि लाइट ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है। यानी कि, पर वो होता क्या है, कोई भी अगर सब्सटेंस पड़ा हो, जो लाइट है रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों में जाती है। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। अगर हम जानते हैं, हमने साइंस में, 10th क्लास की साइंस में ये चीज पढ़ी होगी। पर एक चीज मैं यदि करूं, अभी तो दिन का टाइम है, पर मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता, यदि अंधेरे में होता, आप खुद करके देखिएगा और आपको पता भी होगा। यदि एक रूम में अंधेरा है
तो अंधेरा होने के कारण, लाइट नहीं होने के कारण लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और आपकी आंखों को कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो इसका क्या मतलब है? अगर आंखों को कुछ चीज दिखाई नहीं देगी तो क्या इसकी रियलिटी नहीं? नहीं, रियल में ये है, पर हमारे पर्सपेक्टिव में, हमारे दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण बनेगा आंखों के द्वारा, आईज के थ्रू हमारे हमारे माइंड में जाएगा और माइंड से एक पर्सपेक्टिव बनेगा कि यहां पे कुछ भी नहीं है। पर हो ये रहा है, यहां पे चीज है पर इस पे लाइट नहीं पड़ रही है, और लाइट नहीं पड़ रही तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में नहीं आ रही। आप समझ रहे? अगर नहीं समझे तो मैं और उदाहरण देके आप समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त चीज है अगर आपने इसको सीख लिया। मतलब जब मुझे ये मालूम चला तो धीरे धीरे माइंड ब्लोन हो गया था मेरा, उड़ चुका था दिमाग। इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, अगर मैं इस रूम में अंधेरा कर दूं तो आपको मैं दिखाई नहीं दूंगा, ये बोर्ड दिखाई नहीं देगा, पर उसकी अस्तित्व में एग्जिस्टेंस है, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस है, इस बोर्ड की एग्जिस्टेंस है। सिर्फ हो ये रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि इस रूम में अंधेरा है। पर क्योंकि अभी लाइट है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके तक जा रही है, तो मैं भी दिख रहा हूं आपको और ये बोर्ड भी दिख रहा है। अब ये चीज आपको सिंपल समझ में आ गई। अब बात ये होती है रियलिटी। रियलिटी कैसे वर्क करती है? रियलिटी में कोई भी चीज हो, हमको, अब मेरे को ये ऐसी चीज है, मतलब ऐसी आत्मिक चीज है कि इसको समझाना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, आत्मिक बातों को। इसको ऐसा समझते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूं ना, कार। कार वर्ड है, ठीक है, ये सिर्फ शब्द है। यहां पे एक कोई कुछ नहीं पड़ा है, कोई भी चीज नहीं रखी हुई है, एकदम एम्प्टी जगह है। और यहां पे मान लेते हैं आप खड़े हो, और यहां पे हाँ, अब हो ये रहा है कि आप यहां पे, जैसे मैं इसको, ये एम्प्टी स्पेस है, हो यह रहा है अपनी आंखों से आप जब इसको देख रहे हैं तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा। एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस। एक मान लेते हैं आप किसी ग्राउंड में खड़े हो, एक खाली मैदान है, यहां पे कुछ नहीं पड़ा। अब आपको आत्मिक आंखों से जब आप इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे? आप ये जानते हैं कि जो रियलिटी है लाइट से बनी है, क्योंकि हर एक धर्म में ईश्वर को, परमेश्वर को लाइट के रूप में, लाइट बीइंग के रूप में बताया जाता है कि एक प्रकाश हमने देखा, अगर ईश्वर को देखा ना, लाइट के रूप में बताया जाता है। तो आप क्या करेंगे जब आप यहां पे देखेंगे? तो आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो ये है कि आपको यहां पे देखना पड़ेगा, आपकी मन की आंखों से, आपकी आपकी माइंड की आंखों से। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पे आप कार देख रहे हैं, अभी रियलिटी में कार नहीं पड़ी, अभी सिर्फ एम्प्टी स्पेस है, पर आपकी स्पिरिचुअल आईज से आप यहां पे कार को देख रहे हैं। अब इसको समझिएगा, आप जब इसको रेगुलर बेसिस पे आपने देखना शुरू किया, आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, अब आप समझिए यहां पे कार एक्चुअली में नहीं है, मैंने कार इसलिए लिखा है क्योंकि ये व्यक्ति जो आप यहां पे खड़े देख रहे हैं बार बार इस चीज को, आप बार बार उस चीज को देख रहे हैं। अब ये हो ये रहा है कि आपके मस्तिष्क में, क्योंकि आपने फेथ के द्वारा, विश्वास के द्वारा यहां पे एक खाली जगह में कार को देख रहे हैं, होगा ये कि ये जो फेथ है वो मैटर में कन्वर्ट होगा, वो मैटर में कन्वर्ट, वो मेटीरियलाइज हो जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में सच में इस जगह पे आप कार को देखेंगे, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी है। इसको समझने में थोड़ा सा और मैं कोशिश करता हूं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जो अस्तित्व है, एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे खाली स्पेस है, खाली स्पेस समझाने के लिए मतलब स्पेस, यहां पे कुछ नहीं है, फिजिकल आंखों से हमें कुछ नहीं दिख रहा। पर अब गॉड ने कैसे क्रिएशन किया, क्योंकि जब हम बाइबल में जब उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा बोलकर, जो चीज थी ही नहीं, अनदेखी थी, उनको देखी हुई में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे किया?
ठीक है, और आपको भी वैसे ही करना है, क्योंकि ये स्टाइल एक्चुअली में परमेश्वर का स्टाइल है। आप फिर से यहां पे खड़े हैं, यहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, एम्प्टी स्पेस आपकी फिजिकल आंखों से। पर आपको क्या करना है, फिजिकल आंखों से आपको नहीं दिख रहा है, पर आपको अपनी स्पिरिचुअल आईज से यहां पे देखना शुरू करना है। क्या देखना शुरू करना है? घर को, रिलेशनशिप को, लव को, पीस को, और जो कुछ आप देख सकते हैं। जैसे जैसे आपने देखना शुरू किया और इतना देखा कि ये सब चीजें एक टाइम में मेटीरियलाइज हो गई, यानी कि वो मैटर में कन्वर्ट हो गई, थोड़े टाइम बाद मैटर में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आत्मिक दुनिया में इन सब चीजों का जो लाइट है, जो लाइट इस दुनिया में रिफ्लेक्ट करके नहीं आ रही है, पर आपने ऐसा देखा कि लाइट है। ओ यार, ये बहुत समझाने में बहुत डिफिकल्ट है, कोशिश कर रहा हूं मैं और कोशिश करता हूं। आपको ऐसा देखना है कि यहां पे लाइट है, और जो आपको ये चीज रिफ्लेक्ट करके दिखा रही है, क्योंकि हमने जो शुरू में बताया कि लाइट का काम ही होता है कि वो रिफ्लेक्ट करके चीजें दिखाना होता है। तो लाइट करके हर एक चीज आपकी आंखों में दिख रहा है, घर है, रिफ्लेक्ट होकर आंखों में दिख रहा है। इवन फिजिकल आंखों में भले आपको नहीं दिख रहा, पर स्पिरिचुअल आंखों में वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों में दिख रही है। और ये सब देखने के लिए आपको एक और चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपको थोड़ा और मजा आने वाला है। जैसे ये जो चीज दिख रही है, ये एक तरह का रेवलेशन है। आपको रेवलेशन के थ्रू दिख रहा है, आपको प्रकाश के थ्रू दिख रहा है। जैसे मैंने बोला ना, प्रकाशन जो वर्ड है, प्रकाश से आप ये जो देख रहे हैं, ये प्रकाश दिख रहा है आपको। हाउस, कार, ये सब प्रकाश होकर दिख रहा है। पर आप बोलेंगे कि फिर हम ये रेवलेशन को कैसे पाए? मैं आपको एक चीज बताऊं, रेवलेशन पाने के लिए भी आपको डिवाइन से आपको आपको चाहिए होगा। आप बिना अपने दिमाग से, अपने फिजिकल ब्रेन से आप चीज ये नहीं पा सकते। आपको डिवाइन से, ईश्वर से ये चीज मिलती है। और इसमें ये चीज रहती है कि जैसे सबका अगर मैं निचोड़ निकालूं, तो निचोड़ ये रहता है कि आपको हर चीजें फेथ के थ्रू मिलती है, पर फेथ जो है आपको रेवलेशन के थ्रू मिलता है। सब इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। कोशिश करता हूं। चलो, एक्चुअली पता है मुझे दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि अनदेखी दुनिया, यानी कि आध्यात्मिक दुनिया को अपने शब्दों के थ्रू समझाना, इस फिजिकल वर्ल्ड में समझाना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि चीजें इजीली समझ में नहीं आती, वो पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में बनता नहीं है, इसलिए चीजें दिक्कत आती है। मैं समझने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको फेथ चाहिए, जैसे मैं बोलूंगा कि आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, फॉर एन एग्जाम्पल घर मैनिफेस्ट करना है, हाउस। किसी व्यक्ति ने बोला कि आपको सिर्फ फेथ, बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि आप घर मैनिफेस्ट कर दोगे, वो आप हो जाएगा। पर फेथ कहां से लाए भाई? सवाल तो यह था, फेथ कहां से लाए? फेथ पाने के लिए आपको प्रकाश की जरूरत है। जैसे उदाहरण के रूप में, ये फिर से एक घर, ये एम्प्टी स्पेस है, यहां पे एक जना खड़ा है। अब आप यहां पे कुछ नहीं देख पा रहे, होगा क्या? आपको ईश्वर से एक प्रकाशन मिलेगा, एक प्रकाश आपके दिमाग में चमकेगा, आएगा, और वो प्रकाश क्या पैदा करेगा? एक फेथ को पैदा करेगा। फेथ किस चीज का? कि यहां पे क्या है? घर है। अभी सिर्फ फेथ, अभी घर आया नहीं है मेटीरियल वर्ल्ड में, मैटर में भी घर पैदा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ फेथ आया है। अभी सिर्फ वो भी प्रकाशन के थ्रू आया, रेवलेशन के थ्रू। और वो इस कदर आया है कि आप इस एम्प्टी स्पेस में भी अपने घर को इतना रियल देख रहे हैं, इतना रियल देख रहे हैं कि रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं है। अगर आपने पकड़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो मैं कोशिश करता हूं एक बार फिर से। इमेजिनेशन और रियलिटी
इन दोनों में जब डिफरेंस खत्म हो जाएगा तब हम उस चीज को बोलेंगे फेथ आ गया। और जब उस लेवल का फेथ आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, कोई भी चीज मैटर फॉर्म में बदलने में देरी नहीं लगेगी। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको और समझाने की, और मैं भी खुद भी, मुझे इस चीज की ग्रेस चाहिए कि मैं आपको कैसे इस चीज को समझा सकूं। पर अभी के लिए सिंपल, इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकता कि जब इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों के बीच में डिफरेंस हमारे माइंड में खत्म हो जाएगा तो वो उसी उसी चीज को फेथ बोला जाता है। जब यहां पे उस एम्प्टी स्पेस में, इस खाली जगह में आप इस कदर से आप घर को देखना शुरू कर देंगे कि वो आपको लगेगा कि घर है नहीं होने के बावजूद, तो वो ही आपका फेथ है और वो मैटर फॉर्म में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस यही रीजन है कि बड़े बड़े जो योगीज, गुरुज, साधु संत, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक मिरेकल करते थे। मिरेकल कैसे करते थे? क्योंकि वो इस कदर इमेजिनेशन को देखते थे, इमेजिन करते थे कि उनका फेथ हर एक चीज को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करता था, इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करता था। तो उसको हम मिरेकल बोलते थे। दैट इज इट आज के लिए। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मैं और चाहते हैं कि आप इस ऐसी टाइप की और टीचिंग्स को, एसोटेरिक टीचिंग्स को लेके आओ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।